बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 8, हाँ, जो कि हमारा थर्ड एडिशन है ऑक्सफोर्ड का, आज हम रिवीजन 1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास पेज नंबर 68 पर फर्स्ट रिवीजन, जो कि फ़र्स्ट 4 चैप्टर से हमारे पास लिए गए थे ये क्वेश्चन, हम आज इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, इफ़ ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है 0, 5, 10 एंड 15। बी सेट की जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। एंड सी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 0, 1, 5, 6, 10 एंड 13। प्रूव द फॉलोइंग लॉ, यानी हमने कौन सा लॉ यहाँ पर प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो चलें आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ए, बी एंड सी सेट्स मैंने यहाँ पर राइट कर लिए हैं। हमने प्रूव करना था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट कर लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर, जो कि हमारे पास है ए यूनियन, ब्रैकेट में आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करते होते हैं क्योंकि हमें मालूम है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने, तो ब्रैकेट हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ पर देखें मैंने ए और बी और सी सेट को राइट कर लिया। अब हमारे पास जो यहाँ पर कॉमन है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो 1 है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 दोनों सेट्स में मौजूद है और हमारे पास 13 दोनों सेट्स में मौजूद है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा 1, 5 एंड 13। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर राइट कर लेना है ए यूनियन, ब्रैकेट में लिख देंगे बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट मैंने राइट कर लिए, बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास है 1, 5 और 13। सॉरी, ये है हमारा यूनियन, क्योंकि हम यहाँ पर यूनियन फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। यूनियन का मतलब है कि कॉमन एंड नॉन कॉमन जो हैं उन तमाम को हमने यहाँ पर राइट कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 0, 1, 5, 10, 13 एंड 15। ये जो है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक हो गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम यहाँ पर ए यूनियन बी को लेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो जैसा कि हमारे पास यूनियन है, इट्स मीन कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को हमने यहाँ पर राइट करना होगा। सबसे पहले 0 को लिख देंगे, फिर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7, 9, 10, 13 और 15। अब हमने क्या कर लेना है, ए यूनियन सी को सॉल्व कर लेना है। अब अगेन यहाँ पर यूनियन है ए और सी सेट में भी, तो इट्स मीन कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को राइट कर लेंगे। 0, 1, 5, 6, 10, 13 एंड 15। अब जैसे कि ब्रैकेट्स दोनों फाइंड कर चुके, अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी हमारे पास ये वैल्यू है और ए यूनियन सी हमारे पास ये वैल्यू है।
ए यूनियन सी हमने राइट कर लिया। अब हम इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आगे जगह नहीं है तो हम यहाँ पर नीचे इसको राइट कर लेते हैं। ए यूनियन सी जो कि हमारे पास ये वैल्यू है, हम इसको राइट कर लेते हैं 0 1 5 6 10 13 एंड 15। अब हमने देखना है इनमें कॉमन क्या है। सो देखा जाए तो 0 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 भी दोनों सेट में मौजूद है, 10 भी मौजूद है एंड 13 भी मौजूद है, 15 भी यहाँ पर मौजूद है। सो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ गया 0 5 1 भी दोनों सेट्स में मौजूद है। ठीक है, तो 1 5 10 13 और 15 ये हमारे पास आ गया है हमारी राइट हैंड साइड। सो देखा जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी 0 1 5 10 13 एंड 15 था, वही वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर भी हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमसे पूछा गया था, जो लॉ हमने प्रूव करना था, तो वो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे दो बातें की जा रही हैं। सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि हमने जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है ना, उनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और सेम इन्हीं वैल्यू का फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हमने इनमें ऐसी वैल्यू को ऐड करना है कि आंसर 0 आ जाए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि इसको ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। सो चले आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एडिटिव इनवर्स और यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है। सबसे पहले जो बात हमने अपने दिमाग में रखनी है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पर लानी है कि आंसर 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, अब आंसर 0 तब आएगा जब हम इसी वैल्यू में सेम ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर देंगे, तब जाकर हमारे पास जो आंसर है वो हमारा 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू में हमने क्या कर लेना है, इसको सेम इसी वैल्यू के साथ रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेना है, तब जाकर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है। सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब है कि हमने ये वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ इसमें ऐड कर लेंगे। 0.005 इज़ इक्वल टू 0। सेम हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सेम इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल में इसका साइन भी हमने राइट करना होगा, जो कि है -0.005 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी और इसकी आपस में ऑब्वियसली कटिंग हो जाएगी तो 1 ही रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें हमने यही वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर लेना है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट हमने इसी वैल्यू को का रेसिप्रोकल लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3√5 इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये हमारे पास होल नंबर में। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर लें, यहाँ ना अगर आपकी टीचर कहती है कन्वर्ट कर लें तो कन्वर्ट करके कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम वैसे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें 19 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा -13/9। क्योंकि यहाँ पर देखें जब हम -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -18 आ जाएगा। -18 में हम ये 5 प्लस करेंगे तो -13 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 13/9 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। सेम अब हमारे पास यही वैल्यू है जिसको हमने किया है -13/9। हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, इट्स मीन कि हमने इसी का रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि 9/-13 कर देंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 9 से कट जाएगा, -13 से कट जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास 1 ही रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 17/23 है। हमने इसमें ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि जिसके साथ ये वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव में, इट्स मीन कि यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव में आनी चाहिए।
तब जाकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 0 इसलिए लिखे क्योंकि प्लस माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ जाता है, तब जाकर भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। बस हमने यहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट खोले बगैर आपको बता दिए क्योंकि हम एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास 17/23 हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 23/17 और उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स दोनों इकट्ठा फाइंड करके आपके साथ शेयर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जिसमें हमसे कहा गया कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि हमने फैक्टर स्क्वायर रूट को थ्रू डिवीजन मेथड फाइंड करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन। जो मेथड आपको आसान लगता है, जो पार्ट आपको जिस तरीके से आसान लगता है, आपने उस तरीक़ेकार से इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए हम सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे पास जब डेसिमल होता था तो हम उसके लिए क्या कर लेते, क्योंकि हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इसलिए हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगा लेंगे। जैसे कि हम डेसिमल को जब हटाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसमें डिनोमिनेटर में हम 100 राइट कर लेंगे, ठीक है। हम दोनों तरीक़ेकार के ज़रिए आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाएंगे। यहाँ पर देखें, अब हमारे पास है 625। यहाँ पर हम 625 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वंस प्लेस पर 5, इट्स मीन कि हम इसको 5 के साथ लेकर जाएंगे। जब हम इसको 5 के साथ लेकर जाएंगे तो 5 की टेबल में ये आ जाएगा यहाँ पर 1, 2 एंड 5। अगेन 5 के साथ जाएगा तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 के साथ जाएगा तो आ जाएगा 5 और फिर 5 के साथ जाएगा तो 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है 100, तो अब हम आ जाते हैं 100 के फैक्टर्स की तरफ। सबसे पहले हम 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 50, फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 के साथ जाएंगे तो 5 एंड देन 5 के साथ जाएंगे तो 1। जिसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर्स के आगे हम इस तरीके से सर्कल कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं, ताकि जब हम राइट करें तो हमें थोड़ी सी आसानी हो। इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अब जितने भी स्क्वायर हैं वो अपनी स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ जाएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं इसलिए। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25/10। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज़ है तो इसलिए हम आंसर को भी डेसिमल में ही राइट करेंगे। डेसिमल में हम किस तरीके से राइट करेंगे कि हम यहाँ पर लिख देंगे 225 ओनली 1 0, इट्स मीन कि यहाँ पर 1 ही डेसिमल प्लेस होगी, तो 2.5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसी 6.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे थ्रू डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से किस तरीके से करेंगे, 6.25 ये एक पेयर बन गया, ये 1 क्या है, अलोन है। 6 हमारे पास अकेला ही है, तो हमने ऐसे नंबर के साथ जाना हो सेम नंबर के साथ। जैसे कि हम जाएंगे 1 1 ज़र 1 आता है, 2 2 ज़र 4 आता है, 3 3 ज़र 9 आता है। 9 इज़ ग्रेटर वैल्यू देन 6, सो हम यहाँ पर 2 को 2 के साथ लेकर जाएंगे। जब 2 को 2 के साथ लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम ऐड भी करते होते हैं क्योंकि हमें पता है। सो 2 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमने यहाँ पर ये डेसिमल वाला पेयर उतारने से पहले यहाँ पर हम अपना डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब इस 25 को नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर एक ऐसे नंबर उतारना है जो कि यहाँ पर भी सेम आना चाहिए एंड यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। सो यहाँ पर वंस प्लेस पर अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 5, जिसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 ज़र 25 आ जाएगा, 5 4 ज़र 20, 20 में 2 ऐड कर देंगे तो 22। इट्स मीन एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर भी 5 लिख देंगे एंड यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। सो देखा जाए तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ चुका है, 2.5। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमने प्राइम फैक्टर से फाइंड की थी।
अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है 729। अब हमने इसका यहाँ पर थ्रू डिवीजन मेथड अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारे पास अलग है। सो हमने यहाँ पर देखना है कि 3 के साथ जाएंगे तो 9 आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 को 2 के साथ लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। हम इस पेयर को उतार लेंगे क्योंकि डिवीजन मेथड में, स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में हम पेयर में नंबर्स उतारते हैं, सिंगल सिंगल नहीं उतारते, ठीक है। 2 में हम 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारे पास क्या है 9। हम इट्स मीन कि हमने क्या कर लेना है, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जिसका जैसे कि सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर 9 आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एक 9 हमारे पास तब आता है जब 3 के साथ हम जाते हैं वंस प्लेस पर। एक 9 हमारे पास तब आता है जब हम 7 के साथ जाते हैं, ठीक है। सो चलें अब हम यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हमें मिल चुके हैं। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम 43 को, ये हमारा रफ एरिया, 43 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। सो ये वैल्यू इससे बहुत छोटी है, तो इट्स मीन अब हम आ जाते हैं 44 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। 7 7 49 आ जाता है, 9 हम यहाँ पर राइट कर लेंगे और 4 को हम कैरी कर लेंगे। 7 4 28, 28 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32। एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसलिए हम 7 यहाँ पर भी लिख देंगे, 7 यहाँ पर भी लिख देंगे। और इस तरीके से हमारे पास क्या आ चुका है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है 27। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 361। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक पेयर ये हो गए, ये 3 है। इट्स मीन हम 1 को 1 के साथ जाएंगे क्योंकि 2 2 के साथ जाएंगे तो 4 आएगा, 4 इज़ ग्रेटर वैल्यू, सो हम 1 1 के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 और इस पेयर को हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। 1 जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड करें, 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास वंस प्लेस में है 1। इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम नंबर 1 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि जब हम जैसे फॉर एग्जांपल जब हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 81। वंस प्लेस पर क्या है 1 है, सो यहाँ पर भी वंस प्लेस पर 1 है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम 22 को 9 से मल्टीप्लाई 20 यहाँ पर भी हम 9 राइट कर लेते हैं, हम यहाँ पर भी 9 राइट कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 ही हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर भी 9 लिख लेना है, यहाँ पर भी 9 लिख लेना है, 261। इसी के साथ हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 361 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया है 19। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है 1 यानी 12,321। हमने इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 1 अकेला रह गया। इट्स मीन 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम 0 को राइट ही नहीं करते, हम डायरेक्ट ये जो पेयर है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब अगर आप देखें तो हम यहाँ पर 23 है। इट्स मीन कि हम यहाँ पर 1 राइट कर लेंगे। 1 को 1 से यानी 21 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। हमने यहाँ पर इसके लिए कि अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो हमारे पास यानी ये 22 बन जाता है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते वो ग्रेटर वैल्यू आती ना, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब ये वाला जो पेयर है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम ऐड करेंगे। हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ही इसमें ऐड करेंगे। हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 22 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने ऐसा नंबर लेना है कि जो यहाँ पर इस बॉक्स में भी और इस बॉक्स में भी सेम हो और आंसर हमारे पास एग्जैक्टली आना चाहिए।
सो यहाँ पर देखें क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि हम अगर इसको 1 के साथ यानी यहाँ दोनों बॉक्सेस में जब 1 राइट कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 221 ही आ जाएगा। सो हम यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं। यानी हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 12,321 का, वो हमारे पास 111 के इक्वल है। अब हमारे पास ये डेसिमल में नंबर है, हम इसको अब इसका डिवीजन मेथड के थ्रू अब हम इसको राइट कर लेंगे। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और ये क्या है, अकेला है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इस पेयर को उतार रहे हैं जो कि डेसिमल के साइन के बाद का है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर हमने ऐड भी करना है, तो ये आ गया 2। सो अब यहाँ पर हमने क्या कर लेना है कि ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को कि जो यहाँ पर भी हम लिख सके यहाँ पर भी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर 4 राइट कर लेते हैं, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। 24 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे 110 में से 96 को तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0, ये 1 इसको दे देगा 10, 10 में से 6 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, अगेन ये फिर 1, ये 0 हो जाएगा, इसको देगा 10 में से तो ये 1, यानी हमारे पास यहाँ से 14 आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेंगे जो कि है 83। हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था, वही 4 अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। यानी ऐसा नंबर जो कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। सो यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर 5 के साथ चले जाएंगे, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, यहाँ पर भी हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1425। जब हम यहाँ पर ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58। अब हम ये लास्ट पेयर भी यहाँ पर नीचे उतार देंगे। जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर, इट्स मीन 5 हमने उसमें ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 290 हो जाएगा। सेम वो नंबर हमने राइट करना है जो कि इस बॉक्स में भी आना चाहिए और इस बॉक्स में भी सेम होना चाहिए। सो लास्ट में हमारे पास क्या है, 2, 4 है। 4 किसका स्क्वायर है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है तो इसमें हम थोड़ा सा अपनी अक्ल से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। जब 2000, अब ये बन चुका है 2902 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5804। और हमारे पास जो स्क्वायर रूट है इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1.452 के। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें जो कि वैल्यू हमारे पास है 492.84। सो यहाँ पर देखें, ये हमारा हो गया एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये 4 है। 4 हमारे पास कब आता है, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बस 0 हम राइट नहीं करते, बस हम ये नेक्स्ट पेयर को उतार लेंगे नीचे जो कि हमारे पास है 92। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड करते हैं, तो 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखें, 4 को हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि या तो हमारे पास 92 आ जाए या तो हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू आ जाए। सो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर देखें, हम ये हमारा रफ एरिया हो गया। अब 4 को हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42, अब ये 42 बन चुका है। 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। और जब हम यहाँ पर 4 के साथ एक दूसरा बॉक्स राइट कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों बॉक्सेस में हमने सेम वैल्यू राइट। जब 43 अब बन चुका है, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 इज़ अ ग्रेटर वैल्यू देन 92, सो वी मस्ट गो विद द 2 नंबर्स। सो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे।
अब 2 के साथ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 84। अब हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे कि 92 में से जब हम 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब अपना लास्ट पेयर को हम नीचे उतार लेंगे। लास्ट पेयर डेसिमल के बाद क्या है तो हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे। हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, वही 2 हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 44 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें 44 के साथ ऐसी नंबर को हमने यहाँ पर राइट करना है जो कि दोनों बॉक्सेस में हमारा सेम हो। सो जैसे कि ये लास्ट स्टेप है तो ये है 4 हमारे पास कब आता है 2 2 ज़र, इट्स मीन कि हम यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8 एग्जैक्ट वो नंबर आ चुका है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, जिसका मतलब क्या हो गया है कि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है इट इज़ इक्वल टू 22.2। अब हमने 77.44 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। सो हमने ऐसे नंबर के साथ जाना है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, या तो ये नंबर या इससे छोटा। सो अब हमने जाना है, यहाँ पर देखें अगर 7 7 के साथ जाएं तो 49 आता है, 8 8 के साथ जाएं तो 64 आता है, 9 9 के साथ जाएं तो 81 बड़ा है तो इसलिए हम यहाँ पर 8 को 8 के साथ जाएंगे, 8 8 साथ जाएंगे तो आ जाएगा 64। अब यहाँ पर देखें हमने 77 में से जब 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। अब हम अपने लास्ट पेयर को भी यहाँ पर उतार लेंगे। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड भी करते हैं, तो 8 8 ज़र हमारे पास आ गया 16। अब जैसे कि ये डिसिमल के बाद का है तो इसलिए हम यहाँ पर भी डिसिमल लगा लेते हैं। लास्ट नंबर में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये अकेला 4 नहीं है, यानी इस पूरे पेयर को देखा तो ये 44। सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम अपना थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं कि 16 को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे नंबर के साथ जो दोनों बॉक्सेस में सेम हो। सो 4 कब आता है, 4 एक तो हमारे पास 2 के साथ आता है, 2 2 ज़र 4 आता है, हम वो राइट कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास तब आता है जब हम 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये दो ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। 2 के साथ जब हम चले जाएंगे यानी 162 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 324, और जब हमारे पास 168 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1344। इट्स मीन कि हमने 8 के साथ जाना है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी हम 8 लिख देंगे। सो ये जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, वो हमारे पास इक्वल आ चुका है 8.8 के इक्वल, ठीक है। ये हमारा रफ एरिया है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। सो चले हमारे पास ये वैल्यू है, अब हम इसको डिवीजन में राइट कर लेते हैं 0.5041। यहाँ पर हमारा हो जाएगा रफ एरिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। 0 एट्स मीन 0 को 0 से लेकर जाएंगे ऑब्वियसली, तो 0। अब 0 में हमने 0 ऐड कर लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। अब अपना नेक्स्ट पेयर जो कि हमारे पास है 50, इसको उतार लेंगे। अब 50 डेसिमल के बाद के एट्स मीन हमने यहाँ पर 0 लगा लेना है। अब ये हमारे पास है 50 के लिए हमने क्या कर लेना है, 7 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 ज़र हमारे पास, हमने 0 पर फोकस नहीं करना, नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 की वैल्यू हमेशा नंबर्स के बाद होती है। इट्स मीन 7 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा 49। अब हमने 50 में से जब 49 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये वाला पेयर हम यहाँ पर उतार लेंगे। 7 में हम 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 14।
हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के यहाँ पर देखा जाए तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 14 है, ये भी 14 है। यह फ़र्क क्या है कि यहाँ पर 1 है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख दें तो 141 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आ चुका है, 0.71। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है एक्सट्रैक्ट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। यानी जितना हो सकता है इसका स्क्वायर रूट, जितना हम फाइंड कर सकते हैं इस फ्रैक्शन का, वहाँ तक हमने इसको फाइंड करके उसको राइट कर लेना है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें 1 होल है 29/49। 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 प्लस 29 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78/49। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 78 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से आ रही है। सो हमने ऑन से यहाँ पर 2 डेसिमल तक जाना है, तो 2 डेसिमल जाने के लिए हम यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस ले लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1.5918। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे 2 डेसिमल जाने के लिए हमने यहाँ पर 4 डेसिमल्स क्यों लिए हैं? क्योंकि जब हम डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम पेयर्स में उतारते हैं, तो ये हमारा एक पेयर हो जाएगा, ये हमारे 2 पेयर हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब जैसा कि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें थ्रू डिवीजन मेथड, तो 1.5918 ये एक पेयर है, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। 1 को 1 के साथ लेकर जाएंगे तो 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, बस यहाँ से 0 आएगा, तो 0 को हम राइट ही नहीं करते, बस डायरेक्ट हम अपना नेक्स्ट पेयर जो कि है 59, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने ऐसे नंबर के साथ जाना है कि या तो वो 59 से एग्जैक्ट 59 हो या वो 59 से छोटा। सो यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 को, अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं दोनों बॉक्सेस में, तो 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, तो ये आ जाता है 69 इज़ अ ग्रेटर वैल्यू देन 59। सो हम यहाँ पर इट्स मीन हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू जो लेंगे वो हमारे पास आ जाएगी 2। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 के साथ जाएंगे। जैसे कि ये डेसिमल के बाद की है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाकर 2 राइट कर लेंगे, क्योंकि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15। और अब अपना लास्ट पेयर को भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। जिस नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड करते हैं। ये अब हमारे पास हो चुका है 24। अब यहाँ पर देखें, हमने ऐसे नंबर के साथ 24 के साथ यहाँ पर इस बॉक्स में ऐसी वैल्यू राइट कर ली है ताकि वो या तो एग्जैक्ट ये आए या इससे छोटा है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 8। अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर 6 के साथ चले जाते हैं, यहाँ पर भी 6 राइट कर लेते हैं, यहाँ पर भी 6 राइट कर। अब ये नंबर बन चुका है 246 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 1476। सो हम यहाँ पर यही वैल्यू राइट कर रहे हैं। अगर हम इससे बड़े नंबर के साथ फॉर एग्जांपल चले जाते हैं 2 4 6 है ना, अब हम दोनों बॉक्सेस में 7 को राइट कर लेते हैं, यानी 2 4 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1729 इज़ अ ग्रेटर वैल्यू। सो हम 6 के साथ ही यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर भी 6 राइट कर लेंगे, यहाँ पर भी 6 राइट कर लेंगे, तो 1476। अब यहाँ पर देखें, अब हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। ठीक हो गया। बस हमने ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राइट करना है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेंगे कि जो हमारी जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 होल 29/49 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1.26। ठीक हो गया, ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस।
नेक्स्ट हमारे पास 2 होल 42/75, इसका अब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 192/75। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.56। ठीक है, सेम एग्जैक्ट यही नंबर हमारे पास आता है। देखा जाए तो एग्जैक्ट यही है, इससे आगे हमारे पास और कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं थ्रू डिवीजन मेथड। सॉरी, ये हमारे पास है 5 और 6। ये हमारा एक पेयर है और ये अलग है, तो इट्स मीन 1 1 ज़र 1। अब यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा और अब हम इस पेयर को उतार लेंगे। जैसे कि ये पेयर डिसिमल के बाद का, तो इट्स मीन हमने यहाँ पर डिसिमल लगा लेना है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 6 है। इसका मतलब है कि हमने ऐसे नंबर के साथ जाना है ताकि ये कम्प्लीटली चला जाए। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम 6 ले लेंगे, यहाँ पर भी हम 6 ले लेंगे। 26 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156। यानी हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 2.56 का, वो हमारे पास आ चुका है 1.6 के इक्वल। सो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 होल है, 334/3024। हम इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9406/3024। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है ना, वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो वो हमारे पास काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स में हम यहाँ पर, यानी हम यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर ले लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट की तरफ। यानी ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया और ये 3 जो है ये अकेला रह गया। अब 1 के साथ जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बच जाएगा। हम इस पेयर को डिसिमल के बाद क्या उतारेंगे तो यहाँ पर डिसिमल लगा देंगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं। 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर क्या है, 2 है, ये हमारा रफ पोर्शन हो गया। हमने ऐसा नंबर ले लेना है जो कि दोनों बॉक्सेस में हमारा सेम हो। सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर है 211, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी 7 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 7 लिख देते हैं, 189 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर दोनों बॉक्सेस में 8 को राइट कर लेंगे ना, तो तब हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 224, जो कि बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पर 7 के साथ जाएंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी हम 7 लिख देंगे, तो हमारे पास 189 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से 22 बच जाएगा और ये लास्ट वाला जो हमारा पेयर है हम इसको भी उतार लें, क्योंकि हमने अगर डेसिमल तक की बात की जा रही है तो ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर राउंड ऑफ होना चाहिए, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमने राइट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही 7 हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। अब हमने क्या करना है, ऐसे नंबर के साथ जाना है, या तो एग्जैक्ट ये आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 34। अब यहाँ पर देखें, अगर 34 को हम यहाँ पर 2 के साथ लेकर जाते हैं, दोनों बॉक्सेस में हम 2 लिख लेते हैं, तो तब जाकर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 684 आ रहा है, जो कि बहुत छोटा है। अब हमने क्या कर लेना है कि दोनों बॉक्सेस में ऐसी वैल्यू लिखनी है, या तो ये आए या इससे छोटा। अब हम 6 के साथ चले जाते हैं, हम 346 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2076। हम इसी वैल्यू के साथ जाएंगे, क्योंकि जब हम 7 लिखेंगे तो वो इससे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6।
तो हमारे पास आ जाएगा 128, जिसका मतलब है कि हमारा जो डेसिमल हमने 2 पेयर्स तक लिए थे तो उस तक का जो, क्योंकि अभी हमारा ये आगे चल रहा है तो बस सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमने इनको सॉल्व करना होता है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो हमारा आंसर है वो हमारे पास आ गया है 1.76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बात की जा रही है अप्रॉक्सीमेट द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जैसा कि हमने पहले किया था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक के अपने आंसर्स को राइट करें। सो चले हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है कि हमने यहाँ पर 12 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो चले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थ्रू डिवीजन मेथड, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए तो हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हम राइट कर लेते हैं 12 ऑलरेडी एज अ पेयर है। सो यहाँ पर देखें हम जाएंगे 3 के साथ, यहाँ से हमारे पास 3 ही बच जाएगा। अब यहाँ पर डेसिमल लगाकर हमसे कहा गया है कि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि यहाँ पर 2 पेयर्स में हमने ज़ीरोज़ को राइट कर लेना है। अब ये पेयर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी नंबर के साथ हमने इसको ऐड भी कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ऐसा नंबर राइट करना है ताकि वो दोनों में हमारे पास सेम हो। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है 300, यानी अगर हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं दोनों बॉक्सेस में तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। 65 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आता है, इज़ अ ग्रेटर वैल्यू। तो हम अब इससे छोटे नंबर के साथ चले जाते हैं। इट्स मीन के दोनों बॉक्सेस में अब हम 4 को राइट कर लेते हैं, यानी अब ये बन चुका है 64 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256। सो हम यहाँ पर डेसिमल वाले के बाद का नंबर है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा लेते हैं। यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे, 256। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 44। अब इस पेयर को हम यहाँ पर उतार लेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम ऐड करेंगे तो अभी हो जाएगा 68। यानी अब 68 के साथ दोनों बॉक्सेस में जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। सो अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर अब हम 6 राइट कर लेते हैं। ठीक हो गया, यानी इस बॉक्स में भी 6 लिख लेते हैं, इस बॉक्स में भी 6 लिख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4116। अगर हम इससे बड़ा नंबर लिखेंगे तो वो इससे बड़ी वैल्यू अगर 7 दोनों बॉक्सेस में लिख ऑब्वियसली इससे बड़ी वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पर 6 तक ही चले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4116। जब हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 284। बस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, तो बस ये हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राइट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 53। अब हमने 53 का यहाँ पर स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है 53 है, एक ही पेयर में ही है। ठीक है, सो हम यहाँ पर 7 ज़र जाएंगे तो आ जाएगा 49, माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4। अब यहाँ से डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर भी डेसिमल, क्योंकि हमसे कहा गया है कि हमने यहाँ पर ओनली 2 डेसिमल नंबर तक राइट करें, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर 2 ही डेसिमल पेयर्स लेंगे। अब इस पेयर को यहाँ पर उतार देंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम ऐड करेंगे, तो 7 + 7 हमारे पास आ गया है 14। अब यहाँ पर देखें हमने ऐसा नंबर राइट करना है कि या तो ये नंबर आए या तो इससे बड़ा है, तो यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें 14 के साथ अगर हम यहाँ पर 2 राइट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 284। ठीक हो गया, यानी हम यहाँ पर भी 2 लिख दें, यहाँ पर भी 2 लिख दें, मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है जो कि इससे छोटी है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों बॉक्सेस में अब हम यहाँ पर 3 राइट करके देख लेते हैं। जब हम 3 राइट करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 आ जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है इससे।
400 से बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 के साथ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। 284 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 116। लास्ट पेयर को भी हम यहाँ पर उतार लेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम ऐड भी कर लेते हैं। अब हमने ऐसा नंबर यहाँ पर राइट करना है कि या तो ये बड़ी वैल्यू आ जाए, या इससे या ये आए या इससे छोटा है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास है 144 के साथ इस बॉक्स में मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि ये बड़ी वैल्यू है तो हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम दोनों बॉक्सेस में यहाँ पर 7 को राइट कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 10,129, जो कि इसके मुकाबले में छोटा है। हम एक नंबर और बड़ा ले लेते हैं 144। दोनों बॉक्सेस में अब हमारा जो नंबर है वो 8 होना चाहिए। जब हम यहाँ पर 8 राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,584। तो हम यहाँ पर 8 के साथ चलेंगे, यहाँ पर भी 8 लिख देंगे, यहाँ पर भी हम 8 लिख देंगे। और जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 16। ठीक है, अब जैसे कि हमसे ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया, तो हमारी 2 डेसिमल प्लेसेस आ चुके हैं, तो हम लिख देंगे 7.28। ठीक हो गया। अब थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये हो गया एक पेयर, ये अकेला है, तो इट्स मीन 1 को 1 के साथ लेकर जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बस अब हम अपने नेक्स्ट पेयर को उतार लेंगे, जो कि हमारे पास है 0, 9। 1 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ यहाँ पर देखें, अगर हम 2 के साथ यहाँ पर अगर 1 राइट कर लेते हैं, यहाँ पर भी और इस बॉक्स में भी 1 राइट कर लेते हैं, तो 21 को 21 से लेकर जाएंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ी नंबर है। इसका मतलब है कि हम क्या कर लेते हैं कि दोनों बॉक्सेस में 0 राइट कर लेते हैं। 20 को जब 0 से लेकर जाएंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो इसलिए क्योंकि 1 के साथ जाने से बड़ी वैल्यू है, तो 0 के साथ यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो 0 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। अब हमारे पास यहाँ से क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा। हमने यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो 2 पेयर्स में हम यहाँ पर ज़ीरोस राइट कर लेंगे। अब डेसिमल के बाद की बात की जाएगी तो यहाँ पर डेसिमल हमने लगा देना है, यहाँ पर 0 ऐड कर लेंगे तो वही 20 रह जाएगा। अब यहाँ से ये पेयर आ गया है हमारे पास यहाँ पर, तो ये बन गया 900। अब हमने ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि ये हमारे पास चला जाए, तो हम यहाँ पर 20 के साथ चले, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 4 को। दोनों बॉक्सेस में हम 4 राइट कर लेते हैं, यानी 204 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 816। तो हम यहाँ पर भी 4 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 4 लिख देते हैं, 816 आ गया। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 84। अब लास्ट पेयर को भी अपना नीचे उतार लेंगे। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, उसी 4 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो ये 208 बन गया। अब ऐसा नंबर लिखना है जो कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, तो हम अगेन यहाँ पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें, हम दोनों बॉक्सेस में अगेन 4 राइट करके देख लेते हैं ना। सो यहाँ पर हो चुका है 2044 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8176। तो हम यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 64, यानी हमसे ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस की बात की गई थी, तो वो आ चुका है 10.44। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, 26। अब हमने यहाँ पर 26 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, क्योंकि जैसे कि हमसे कहा गया था कि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट करना है, तो एक पेयर जे है, एक पेयर जे है और एक पेयर जे है। अब हम चले जाएंगे 5 को 5 के साथ, तो आ जाएगा 25। यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा,
हम इस पेयर को यहाँ पर उतार लेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेंगे, सॉरी ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमने इस 10 को यहाँ पर रेफ़र कर लेते हैं। 10 के साथ ऐसा नंबर यहाँ पर राइट कर लें कि या तो हमारे पास 100 आ जाए या 100 से छोटा। अगर हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं दोनों बॉक्सेस में, यानी 101 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आ जाएगा, इज़ अ ग्रेटर देन 100। तो बेहतर यही है कि हम यहाँ पर दोनों बॉक्सेस में 1 से छोटा नंबर 0 है तो दोनों बॉक्सेस में 0 लिख दें ताकि हमारे पास 0 ही आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं अब, ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी 0 लिख दिया, यहाँ पर भी हम 0 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 एंड 0, यानी ये जो 100 है इसी तरीके से नीचे उतर आएगा, ये ज़ीरोज़ भी इसके लिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब 100 में हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ऐड करेंगे तो वही हमारे पास 100 ही होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये नंबर हमारे पास काफ़ी बड़ा है, तो अब हम क्या कर लेते हैं कि 100 के साथ कोई ऐसा नंबर राइट कर लेते हैं जो कि दोनों बॉक्सेस में सेम हो। जैसे कि ये वैल्यू बड़ी है तो हम यहाँ पर 9 राइट कर लेते हैं। दोनों बॉक्सेस में जब हम यहाँ पर 9 राइट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9081। अगर हम, क्योंकि 9 से बड़ी नंबर तो कोई दूसरी है नहीं, अगर हम 10 लिख नहीं सकते, ओनली सिंगल 1 टर्म में हमने नंबर्स को राइट करना हो तो हम यहाँ पर भी 9 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 9 लिख लेते हैं। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 990। तो इट्स मीन कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो हमसे पूछा गया था वो हमने यहाँ पर राइट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और जो बाकी के जो रिवीजन 1 के क्वेश्चंस रह गए वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।